everyone, this is Divya Chandwani, your English educator, and I welcome all my dear students in our amazing batch, that is our विश्वास बैच, जहां पर आप लोगों ने सभी ने रखा है अद्भुत विश्वास मुझ पर और हमारी पूरी इस प्यारी सी कॉमर्स वाला टीम पर। तो उसके लिए बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। Once again, your Divya ma'am welcomes you all to our amazing batch, that is our विश्वास बैच, and welcome to our channel, that is PW कॉमर्स वाला क्लास 12th। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अ रोड साइड स्टैंड। बच्चों ट्रस्ट मी, ये पोएम जो है लेंदी तो है ही, साथ ही साथ ये पोएम काफी टफ भी है, बिकॉज रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे काफी सारी बातें हमसे कहना चाह रहे हैं, प्लस द वोकैबुलरी दैट ही हैज यूज्ड इज लिटिल टफ। सो आई वुड रियली वांट यू टू वॉच दिस वीडियो, दिस लेक्चर टिल द एंड, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पोम, दैट इज रोड साइड स्टैंड। तो अभी आपको एक चीज तो क्लियर हो गई है, रोड साइड स्टैंड एक थोड़ी सी टफ पोएम है। लिखी किसने है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि एक बहुत ही फेमस लिटरेचर के बहुत फेमस पोएट हैं। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं अपनी आज की पोएम, ठीक है। सो दैट इज अ रोड साइड स्टैंड। इसका नाम क्या है बेटा? रोड साइड स्टैंड। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। आई हैव ऑल दीज पिक्चर्स फॉर यू, जिससे आपके लिए इस पोएम को, स्टफ पोएम को समझना काफी हद तक आसान हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज इमेजेस। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। नाउ द पोएट सेज द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। तो बेटा आपको एक चीज तो एब्सोल्युटली क्लियर हो गई होगी, और वो चीज क्या क्लियर हो गई है कि मैम रोड साइड स्टैंड मतलब, पोएम का मतलब ये है कि रोड के साइड में कहीं ना कहीं हो सकता है कोई स्टैंड या कोई नज़ारा आपको देखने को मिले, कोई ऐसी दुकान या टपरी टाइप कुछ लगी हुई है, उसके ऊपर ये पोएम बेस्ड है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। रोड साइड स्टैंड पोएम का मतलब ही क्या है, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। तो यहाँ पे लिटिल ओल्ड हाउस का मतलब क्या है? जो पुरानी सी वो घर जैसी दिखने वाली एक दुकान, एक शॉप है, उसमें उन्होंने क्या करा है, ऊपर जो शेड होता है, दिस इज योर शेड वाला पार्ट। सो दिस इज योर शेड वाला पार्ट। ये जो है, ये पुअर लोगों ने जो ये दुकान लगाते हैं, इन्होंने इसको जो है नया बनवाया है। और इसके अंदर खास चीज क्या है इस शेड में, ध्यान से देखिएगा। सो दिस इज द न्यू शेड दैट दे हैव पुट, ठीक है। सो दैट इज इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड। तो रोड के किनारे के ठीक सामने ये अपनी ये दुकान लगाते हैं, ठीक है। वेयर द ट्रैफिक स्पेड। अब स्पेड का मतलब क्या होता है? स्पेड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ स्पीड। तो यानी कि इस रोड से जो आप ये ट्रैफिक आता हुआ देख रहे हैं, गाड़ियां जो हैं इस रोड से निकलती हैं, और ये इन्होंने रोड के साइड में अपनी दुकान लगा रखी है, विच इज अ वेरी ओल्ड वन, और इन्होंने नया शेड बनाया है। इट इज अ लिटिल न्यू शेड। तो ये जो ऊपर का कवर देख रहे हो, जो आप रूफ है, वो इन्होंने नई बनाई है, ठीक है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, इसको बेटा बार बार पोम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोड साइड स्टैंड बोलकर रेफर करने वाले हैं। सो नाउ यू नो व्हाट इज दैट रोड साइड स्टैंड। ये जहां पर पुअर लोग जो हैं, स्पेशली जो विलेजर्स हैं, जो अपनी चीजें बेचने के लिए आते हैं, दैट इज अ रोड साइड स्टैंड। तो ये रोड साइड स्टैंड जो है, इट इज लुकिंग वेरी बैड, ये बहुत ही पैथेटिकली प्लीड कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैथेटिकली प्लेड? इसका मतलब क्या है बेटा? इट इज प्लीडिंग, यानी कि जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसको देखते हैं, या आप में से कोई भी इसको देखेगा, सो यू विल स्टार्ट फीलिंग, इवन द पोएट इज फीलिंग गिल्टी व्हेन ही लुक्स टुवर्ड दैट रोड साइड स्टैंड। जब वो उसके सामने उसको देखते हैं तो उन्हें बहुत गिल्ट महसूस होता है व्हेनेवर रॉबर्ट फ्रॉस्ट लुक्स एट दिस रोड साइड स्टैंड, क्योंकि उस रोड साइड स्टैंड की जो हालत है, जो कंडीशन है, वो इतनी खराब है इस वजह से। नेक्स्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश विच फ्लो सपोर्ट्स। अगर आप सोचते हैं कि ये विलेजर्स ने ये दुकान इसलिए लगाई है, ये बेरीज और जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये बेच रहे हैं, ये सिर्फ डोल ऑफ ब्रेड के लिए बेच रहे हैं, यानी कि इनको खाना मिल जाए, कुछ अमाउंट ऑफ खाना ये कमा पाए। अगर आपको लगता है कि ये उसके लिए कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। व्हाट इज डोल? डोल का मतलब क्या होता है बेटा? डोल इज अ टाइनी पोर्शन ऑफ ब्रेड। तो अगर आपको लगता है छोटी सी ब्रेड के पोर्शन के लिए ये चीज कर रहे हैं, थोड़ा सा खाना कमाने थोड़ा सा खाना कमाने के लिए ये चीज कर रहे हैं,
अ टाइनी पोर्शन ऑफ ब्रेड, इसको कमाने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा सच नहीं है, दैट इज नॉट ट्रू। मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, अ टाइनी पोर्शन ऑफ ब्रेड। सो इफ यू थिंक दैट दीज विलेजर्स आर स्टैंडिंग हेयर जस्ट बिकॉज ये थोड़ा खाना मिल जाएगा इनको इसके बेसिस पे, सो नो, दे आर नॉट डूइंग इट फॉर दैट, दे आर इन फैक्ट स्टैंडिंग हेयर, दे आर ट्राइंग टू सेल समथिंग। ये विलेजर्स कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गई, रोड साइड स्टैंड पर ये सारी चीजें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। For what? Not for a small portion of bread, but for some money. उनको पैसा कमाना है, they also want some cash flow. तो बेटा कोई भी बिजनेस अगर कोई इंसान करता है तो क्यों करता है कि हम अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उससे हमारे पास कुछ पैसा आएगा, उस पैसे से हम जो आगे का राशन है, दाल है, राइस है, ग्रेन है, पल्सेस है, एक्सेट्रा सब चीजें परचेज करेंगे। सो बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश whose flow supports. तो यहाँ पे ये villagers जो हैं, they are not just doing it to earn or to get their food, they are in fact doing it for what? They are doing it because they want to earn some cash. ये लोग सिटी से बाहर आके यहाँ पे हाईवे पे इस तरह की शॉप लगा के खड़े हैं, दे आर ट्राइंग टू अर्न सम मनी, कि यार जितने भी सिटी वाले लोग हमारे यहाँ से हाईवे पे निकलते हैं, एटलीस्ट दे विल स्टॉप, दे विल हैव अ लुक कि हम क्या बेच रहे हैं, और इन सिटी वाले लोगों के पास, रिच लोगों के पास पैसा भी बहुत है, सो व्हेन दे विल बाय समथिंग फ्रॉम अस, हमारे यहाँ पे भी कैश फ्लो होगा, वी विल ऑल्सो हैव सम कैश, एंड इन रिटर्न आप आगे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और भी चीज़ें खरीद सकते हैं। Now next is the flower of cities from sinking and withering faint, the polished traffic passed with a mind ahead. लेकिन ये जो rich people इस हाईवे से यहाँ से बेटा क्रॉस होते हैं, क्या कभी भी ये रोड साइड स्टैंड पर रुकते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें मिल रही हैं यार, what are we trying to sell? तो ऐसा ये लोग कभी भी नहीं करते। These rich people they never stop there, और इनफैक्ट क्या करते हैं, जो फ्लावर ऑफ सिटीज है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लावर ऑफ सिटीज? लाइक द बेस्ट पार्ट, इसका मतलब क्या है, whatever is the best part, फ्लावर ऑफ सिटीज का मतलब क्या है, वॉट एवर इज द बेस्ट पार्ट। अब ये क्या कर रहे हैं, दे डू नॉट गिव एनी कैश, दे डू नॉट स्टॉप एंड बाय एनीथिंग फ्रॉम दीज विलेजर्स। तो क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज सिंकिंग। सिंकिंग मतलब क्या होता है, डूबना, जिसको अपन इंग्लिश में ड्राउनिंग भी बोलते हैं। सो एवरीथिंग इज काइंड ऑफ ड्राउनिंग एंड इट इज विदरिंग। विदरिंग का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग इज ड्राइंग अप, सब कुछ अब सूखा पड़ रहा है, काइंड ऑफ सब कुछ कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। एंड दिस पॉलिश ट्रैफिक, पॉलिश यानी कि पॉलिश ट्रैफिक रेफर्स टू व्हाट, ट्रैफिक या गाड़ियां कभी भी पॉलिश्ड हो सकती हैं क्या, नहीं हो सकती हैं, ट्रैफिक कांट बी पॉलिश, बट पॉलिश ट्रैफिक हेयर रेफर्स टू रिच पीपल, यानी कि जो पॉलिश्ड होते हैं, क्रीम क्राउड होता है, वी आर एजुकेटेड, वी आर रिच, वी नो, हमारे पास बड़े बड़े घर हैं, गाड़ियां, हमें बात करने का तरीका पता है, वी वेयर गुड ब्रांड्स एंड एवरीथिंग। तो ये जो रईस लोग हैं, इनको रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे कैसे रेफर कर रहे हैं, he is referring to this polished traffic as इट मीन्स दी रिच पीपल। और अगर आप नोटिस करो बेटा, ट्रैफिक कभी भी पॉलिश नहीं हो सकता। सो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है, इट इज डेफिनेटली ट्रांसफर्ड एपिथेट, क्योंकि ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है जब भी कोई एडजेक्टिव किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बट यूजुअली आप उसको उसके साथ यूज नहीं करते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी दिया है अपने पोएटिक डिवाइसेस की वीडियो में, प्लीज देख लेना, कॉमर्स वाला चैनल पे मैंने सारे पोएटिक डिवाइसेस इन वन गो एक्सप्लेन कर रखे हैं उस वीडियो में। सो आई हैव गिवन द एग्जांपल दैट इज रिंकल्ड सी। क्या समुद्र पे कभी झुर्रियां आ सकती हैं, कैन इट बी रिंकल्ड, बट अगर पोएट बोल रहे हैं रिंकल्ड सी, दैट मीन्स एक ऐसा एडजेक्टिव। ट्रैफिक कभी पॉलिश हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। फिर भी अगर पोएट ने यूज किया है, सो एन एडजेक्टिव विच इज नॉट और विच कांट बी यूज टू डिस्क्राइब ट्रैफिक, फिर भी यूज करा गया है, so that is transferred epithet. So the polished traffic passed with the mind ahead. तो ये जो polished traffic है, जो rich लोग हैं, ये कभी भी रोड साइड स्टैंड पे नहीं रुकते हैं to buy anything, to pay attention to these villagers. They just pass away and they do not pay attention to these villagers who आर इन डायर नीड ऑफ अर्निंग मनी। उनको भी वो कैश फ्लो चाहिए, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बता रहे हैं बेटा, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, दे डू नॉट स्टॉप एट ऑल, इन्हें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। सो आई होप यहां तक आप लोगों को फर्स्ट पैरा जो है डिटेल लाइन टू लाइन क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज, और इफ एवर असाइड अ मूवमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मेयर्ड विद द आर्टलेस
पेंट। अब ये रोड साइड स्टैंड पे आप देख सकते हैं, इस पिक्चर से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि बेरीज और स्क्वॉश जैसी चीजें ये बेचते हैं। क्या होती है बेरीज, स्क्वॉश, सब मैं समझाऊंगी, आगे की रिमेनिंग लाइंस में आएगा। तो ये जो पॉलिश ट्रैफिक है बेटा, ये निकल जाता है, कहां से निकल जाता है, हाईवे से निकल जाता है। यू कैन सी द कार्स आर पासिंग बाय बट दे आर नॉट स्टॉपिंग. So, or if ever aside a movement, then out of sorts and having the landscape marred with the artless paint. तो अगर एक चीज के लिए, एक मूवमेंट के लिए अगर हम इस बात को साइड में भी रखें, और if it ever aside a movement, then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint. अब marred का मतलब क्या है? marred का मतलब होता है बेटा स्पॉइल करना, किसी भी चीज को spoiled. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है स्पॉइल्ड. व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स स्पॉइल्ड. सो अगर आप किसी एक मूवमेंट के लिए उस बात को इग्नोर भी करें, या अगर रिच लोग इस पे ध्यान ना भी दें, सो व्हाट डू दे फील एट हैविंग द लैंडस्केप स्पॉइल्ड विद द आर्टलेस पेंट. और रिच लोगों को क्या लगता होगा जब भी वो यहाँ से क्रॉस करते होंगे, आसपास रोड के राइट में और लेफ्ट में जो ब्यूटी है, जो सीनरी है, वो बहुत ब्यूटीफुल है. हो सकता है रिच लोगों को अपनी विंडो से बाहर देखने का मन भी करता हो, दैट ओ माई गॉड, वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल व्यू. जो भी कार के राइट में और लेफ्ट में उनको दिखता होगा, हाईवे के इस तरफ और उस तरफ. लेकिन जब ये विलेजर्स अपना जो रोड साइड स्टैंड लगा के रखते हैं, इसको कैसे रेफर किया गया है? इट हैज बीन रेफर्ड एज एन आर्टलेस पेंट. की ये कैसी भद्दी बेहुदा चीज है, कितना आर्टलेस है, इसमें कोई एस्थेटिकली ब्यूटीफुल नहीं है, नॉट एट ऑल ब्यूटीफुल, अगली चीज की तरह रेफर करा गया है. लेकिन अगली क्या है? रिच लोगों को डेफिनेटली जो है रोड साइड स्टैंड जो है, इनकी जो ये शॉप है, जो ये कैसी लगती है? ये कैसी लगती है बेटा? इट लुक्स वेरी अगली दैट इट इज आर्टलेस. इसमें क्या कला है? इट इज सच अ यूजलेस थिंग एंड यू नो इट इज सच आर्टलेस. आर्टलेस मतलब क्या होता है? उसमें कोई खूबसूरती नहीं हो, कोई कला नहीं हो, कोई चीज अच्छी नहीं हो. सो दिस इज द रोड साइड स्टैंड. और इसको रिच लोगों को ये कैसे लगता हो कि जो लैंडस्केप है, जो आसपास का व्यू है, उसको जो है ये रोड साइड स्टैंड बिल्कुल तबाह बर्बाद कर रहा है, दैट वी डोंट इवन वांट टू लुक आउटसाइड. ऐसा डेफिनेटली ये लोग फील करते होंगे. दिस इज व्हाट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज सेइंग. नाउ नेक्स्ट लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है बच्चों के लिए. लेट मी एक्सप्लेन यू. दैट इज ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग. अब इसका मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं, उस पे इन विलेजर्स ने एन और एस को भी उल्टा लिख दिया है. सो इवन आई हैव ट्राइड टू पुट अ साइन बोर्ड सो दैट विद द इमेज इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट. राजा बेटा अगर आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने जो नॉर्थ है, नॉर्थ की स्पेलिंग क्या होती है? लेट मी राइट इट विद दिस. तो नॉर्थ की स्पेलिंग क्या होती है? द करेक्ट स्पेलिंग इज दिस. तो यहाँ पे अगर आप एन देखें तो इन्होंने क्या कर रखा है? पीछे लगा रखा है, रिवर्स कर दिया है. सिमिलरली अगर आप साउथ देखें तो दैट इज SOUTH. तो साउथ में भी एस में गड़बड़ कर दी है इन्होंने, पीछे लगा दिया है. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं साइन बोर्ड में एन और एस जो है उसको भी उल्टा कर दिया है. या तो वो नीचे की तरफ लटक आए हैं या उन्होंने रिवर्स में लिख दिया है. नाउ व्हाई दे हैव डन दैट? इससे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, so you have to write down these are poor uneducated people. Maybe they don't know the spellings correctly because they are not educated. They don't know the correct spellings. They don't know how to spell these words. That's why they have maybe reversed N and S, and that's why they have written the words like that. तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उन्होंने क्या करा है, what does N and S mean here, तो इसके हाई चांसेस ये हैं बेटा इसमें कि N represents north. ठीक है, साइन बोर्ड में हमेशा डायरेक्शन ही तो लगी हो कि आगे नॉर्थ है, पीछे साउथ है, व्हाटएवर. तो अब साइन बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड पे तो करेक्ट स्पेलिंग और करेक्ट उसका वो होना चाहिए. बट क्योंकि ये लोग जो गांव वाले यहाँ पे विलेजर्स जो हैं, जो यहाँ पे अपनी शॉप लगा रहे हैं रोड साइड स्टैंड, ये इतने पढ़े लिखे ही नहीं है दैट दे नो हाउ टू पुट अ साइन बोर्ड. या इफ दे नो हाउ टू पुट अ साइन बोर्ड दे डोंट नो द स्पेलिंग. उसको रिवर्स कर दिया है, एन गलत जगह पे लगा दिया है, एस गलत जगह पे लगा दिया है. सो इट डिनोट्स the people who have put the signboard, especially the villagers, the people are uneducated. People are uneducated and poor. या फिर गरीब हैं इसलिए पढ़ाई भी नहीं कर पाए, तो they are poor and uneducated. So that's why they have spelt it incorrectly. इसको explain कर लोगे ना? So that's why they have spelled it incorrectly. Incorrectly इन्होंने इसको लिख दिया है क्योंकि इनको जो है मीनिंग ही नहीं पता या स्पेलिंग ही नहीं आती है. That's why इन्होंने नॉर्थ साउथ में एन और एस को उल्टा ही लिख दिया है.
अब इन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करा है, हो सकता है रिवर्स कर दिया हो, साउथ में एस की जगह एन लगा दिया हो, बट द मेन मुद्दा इज दैट दे हैव these villagers have spelled the spelling of north and south incorrectly because they are poor uneducated people and they don't know what it means or how to make a perfect signboard. क्लियर है यहाँ तक आपको इसका मीनिंग? आई हैव रिटन बेटा द मीनिंग्स ऑफ ऑल दीज टफ लाइन्स so that you can easily revise it whenever you want to. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कॉट्स. अब अगर आपसे क्वेश्चन आए दैट व्हाट डू दीज विलेजर्स दे सेल, इनके पास क्या क्या है इनकी दुकान पे? सो दे ऑफर फॉर सेल, सेल यानी कि क्या क्या बेचते हैं? दे सेल वाइल्ड बेरीज. वाइल्ड जो बेरीज होती हैं, थोड़ा सा इंडिया में ये कम पॉपुलर है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में यू मस्ट हैव सीन और रेड अबाउट इट दैट बेरीज जो है वो आराम से बड़ी कॉमन तरीके से मिलती हैं. इट्स वेरी कॉमन इन आउटसाइड इन वेस्टर्न कंट्रीज बिकॉज मे बी वहीं पे उगाई जाती होंगी. सो ये बेटा ब्लूबेरी है, ये रास्पबेरीज है. तो ब्लूबेरी ऑफ कोर्स ब्लू कलर की होती है, रास्पबेरीज आर ऑफ रेड कलर. ठीक है, सो ये जो बेरीज है, वाइल्ड यानी कि जंगली बोला गया, इनको वाइल्ड बेरीज को ये लोग बेचते हैं. तो बेरीज का भी मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाया है. सो दीज आर बेरीज. और क्या बेचते हैं? बेरीज को बेचते हैं वुडन क्वार्ट्स में. क्वार्ट्स क्या है? लकड़ी के वुडन यानी कि कंटेनर्स में इसको रखते हैं एंड देन दे सेल दीज वाइल्ड बेरीज. सो व्हाट डू दे डू? They sell these wild berries in the wooden quarts. Clear है यहां तक आप सबको? तो ये आपको दिख रहा है ना, जैसे इन्होंने रखा हुआ है. सो ये क्या है? क्वार्ट हो गए. ठीक है, नाउ व्हाट डू दे सेल? क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वॉश विद सिल्वर वॉर्ड्स. तो यहाँ पे इस इमेज से आपको क्लियर हो गया होगा. एक तो बेटा ये क्या है? क्रूक्ड नेक है. क्रूक्ड नेक का मतलब क्या है? इस सब्जी की जो गर्दन है वो मुड़ गई है. क्रूक्ड नेक रेफर्स टू द शेप. ठीक है, स्लाइटली बेंट है, स्लाइटली उसकी जो गर्दन है वो बेंट हो गई है. तो स्लाइटली बेंट क्या है? उसका शेप डिस्क्राइब कर रहा है. सो क्रूक्ड नेक मीन्स स्लाइटली उसका जो गर्दन वाला पार्ट है, नेक वाला पार्ट है, वो बेंट हो चुका है. दैट इज स्लाइटली बेंट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप. What are we talking about? We are talking about the shape of the squash. हम किसकी बात कर रहे हैं? squash की. So ये golden color का है, that is the color. And how is this this squash? You can call it a fruit only. ये भी एक तरह का fruit होता है. Maybe you call it a vegetable. तो squash क्या एक तरह का fruit है. ठीक है, इसको ये लोग बेच रहे हैं अलॉन्ग विद बेरीज. तो इसका क्रूक नेक क्या है? इसका जो गर्दन है, इसका जो शेप है ऊपर से ऐसे घुमा हुआ है इस फ्रूट का, स्क्वॉश का, इसको ये लोग सेल कर रहे हैं. और सिल्वर वॉर्ड्स का मतलब क्या है बेटा? वॉर्ड्स क्या होते हैं? अगर इसके ऊपर कोई ऐसे ना दाने सा कुछ हो रहा है, कुछ एक आउटर ग्रोथ होती है ना फ्रूट के ऊपर या सब्जी के ऊपर, हल्का सा फूला हुआ होता है. सो दैट इज नोन एज वॉट इन इंग्लिश. अगर एक आउटर या अपर ग्रोथ है किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल पे. सो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ. सो मे बी इफ आई से इफ देयर इज something like that on the fruit or the vegetable, एक outer upper growth सी है, कहीं सब्जी कहीं से मोटी नहीं हो रखी होती है, उसके ऊपर कुछ हल्का सा आ जाता है. so that outer growth or the upper part that is there on a fruit or a vegetable is known as what? So a small outer or an outer growth, an outer growth on a fruit or a vegetable. So this is the meaning of what's. तो सिल्वर कलर के, सिल्वर नहीं बनाया मैंने, इट वोंट बी विजिबल देन. सिल्वर क्या है? उसके ऊपर आउटर ग्रोथ है, यानी कि वॉट्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं. तो वॉट्स ऐसे एक आउटर ग्रोथ होती है सब्जियां फ्रूट्स के ऊपर. आपने भी देखा होगा कुछ ऐसे दाने सा लगा हुआ होता है, मे बी व्हेन वी क्लीन इट और पील इट तो उसको रिमूव कर देती है मम्मा बिफोर कुकिंग इट. सो ये लोग बेरीज बेचते हैं वुडन क्वार्ट्स में, कंटेनर्स में, स्लाइटली बेंड शेप के. इनके पास गोल्डन स्क्वॉश फ्रूट्स हैं जिनके ऊपर सिल्वर वॉट्स है, आउटर अपर ग्रोथ है सिल्वरिश कलर की. नाउ व्हाट डू दे से? Or beauty rests in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this crossly and go along? So अब क्या है? There is a beautiful mountain scene on both the sides, right और left side पे मैंने आपको बताया खूबसूरत से नज़ारे हैं. But now in last two
lines if you see, villagers are very angry. जो ये लोगों ने जिन्होंने ये रोड साइड पे ये शॉप लगा रखी है, इनको बहुत गुस्सा आ चुका है. What are they saying? You have the money. किसको बोल रहे हैं you have the money? जो ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं अपनी गाड़ियों से, these rich people, those who are crossing by, उनको विलेजर्स क्या बोल रहे हैं? ओ यू हैव द मनी बट राइट यू आर मीन. आप क्या हो? बहुत क्रूअल हो, पैसे खर्च ही नहीं करना चाहते हो. जो ज़रूरतमंद इंसान है उससे आप कुछ लेना ही नहीं चाहते हो. दैट इज़ योर थिंग दैट यू आर डूइंग. तो आप क्या करते हो? व्हाट आर यू डूइंग? यू हैव द मनी. सो रिच पीपल व्हाट डू दे डू व्हेन दे वांट टू बी मीन? when they want to be mean and selfish, जब आप selfish हो, mean हो, अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो, maybe they'll go in malls and buy expensive clothes but they don't give it to somebody who needs it, या they don't buy it from someone who deserves it. कि आप उससे लो तो उससे ये लोग क्या करेंगे? buy नहीं करेंगे. ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब लास्ट लाइन में ये बोल रहे हैं स्पैरा की, वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोन. तुमने किस तरीके से अपने पैसे को अपने पास दबा के रखा हुआ है. वाई डोंट यू जस्ट स्पेंड इट एंड बाय समथिंग फ्रॉम अस. और अब यहाँ से बस निकल जाते हो. विलेजर्स अब एंग्रीली क्या बोल रहे हैं? that you just pass away from this particular highway or this road. Why you keep your money to yourself? Why can't you stop? आप कुछ हमसे खरीद क्यों नहीं सकते हो? Buy some fruits or vegetables, buy berries, squash, wild berries, buy something. At least we will have that cash flow. You just cross by, you have money. आप ऐसा नहीं that you don't have money. So you are a rich person, लेकिन क्योंकि आप mean हो, selfish हो, you don't want to spend money. That's why you just keep it to yourself. Maybe you go out in the malls and buy big luxurious bags and purses and whatever all these things. So why keep your money and go along? क्यों तुमको बस निकलना है? You just pass away. But why don't you give some money to us poor people? Because we are also here and working hard to earn money. Now next is, the hurt to the scenery wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here far from the city we keep our roadside stand. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट? द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन. ठीक है, तो भाई अकॉर्डिंग टू रिच पीपल, ये देखो बेटा, ये इनका वो है, दिस इज द शेड वाला पार्ट दैट हैज बीन एक्सटेंडेड. तो फर्स्ट पैरा में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं, इन्होंने नया ऐसे शेड बनवाया है, राइट, एंड दे हैव एक्सटेंडेड दिस. ये भी कहा था. राइट, तो ये शेड वाला पार्ट इन्होंने एक्सटेंड करवा रखा है विलेजर्स ने, और यहाँ नीचे ये अपनी दुकान लगाते हैं और चीजें वीजें सेल करते हैं, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. क्या क्या करते हैं? क्वेश्चन आ रहा है तो यू कैन आंसर दैट. नाउ आई एम मूविंग लिटिल असाइड. प्लीज रीड अबव 3 लाइन्स वेरी क्लियरली. उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, एंड हैव अ लुक. सो नाउ व्हाट हैपेंड वाज, इसके बाद वो क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट ट्राइंग टू से हियर? वो बोल रहे हैं, द पोएट सेज दैट आई डोंट माइंड इफ द सीनरी इज अफेक्टेड. आपका जो ब्यूटीफुल सा व्यू है वो खराब हो रहा है, आई डोंट केयर अबाउट इट, care about the scenery, but what I care about is that why these poor people are silent so much as the trusting sorrow of what is unsaid. So why Frost is angry here और why Frost is sad, उसका रीजन मैं बता रही हूँ. पहली लाइन में वो बोल रहे हैं, आई डोंट माइंड, मुझे सीनरी से फर्क नहीं पड़ता, सीनरी अफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ दिस रोड साइड स्टैंड, एवरीथिंग इज ओके, आई डोंट हैव एनी कंप्लेन विद दैट. Frost is sad why these poor people or why these villagers are quiet or why these villagers are silent. ये लोग चुप क्यों हैं? ये क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? वाई डोंट दिस से समथिंग और मे बी प्रोटेस्ट और डू वट एवर इज रिक्वायर्ड, बट ये ऐसा क्यों नहीं करते हैं? हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड. अब इन 2 लाइन में विलेजर्स क्या बोल रहे हैं? हम अपने घरों से बहुत दूर आके इस हाईवे पे रोड साइड स्टैंड लगाते हैं. एंड व्हाट आर वी आस्किंग फॉर? आर वी बेगिंग फॉर मनी? नो, वी जस्ट वॉन्ट यू टू मे बी बाय सम ऑफ आर प्रोडक्ट्स, कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ले लो. सो येस, फाइनली हमें भी अपने हाथ में, शहरी लोगों के पास जो पैसा होता है, जो शहरी नोट होते हैं, हमें भी अपने हाथ में कुछ पैसे फील हो पाएंगे when these rich people will buy something from us. So this is all we want. To try if it will not make our being expand
and give us the life of the moving pictures promise. Now beta, what are they trying to say here? To try if it will not make our being expand. तो ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ इससे बहुत हमें हमारी लाइफ में बहुत एक्सपेंशन मिल जाएगा, बहुत ग्रोथ मिल जाएगी, नथिंग लाइक दैट. एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस. तो जैसे कि मूविंग पिक्चर्स यानी कि सिनेमा में जो फेक मूवीज होती हैं, देखो एक होता है रियल मूवीज, रियल इवेंट्स पे बेस्ड, एक जो हम देखते हैं दैट इज रील. तो वो तो फेक चीज होती है, कोई सच्ची उस पर तो आधारित नहीं है. तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया इन दोनों वर्ड्स में. तो जैसे पिक्चर्स में दिखाया जाता है, रील इज लाइक फेक. आप लोग को पता ना, आपकी रील का, इंस्टाग्राम रील का नाम REE रील क्यों है, REEL क्यों है, सॉरी, बिकॉज इट इज नॉट रियल, राइट? इट्स स्क्रिप्टेड, इट्स फेक, राइट? इट्स नॉट बेस्ड ऑन सम ट्रू इवेंट्स, इट्स नॉट हैपनिंग इन योर रियल लाइफ. तो बोलते हैं ना कि रियल लाइफ अच्छी होती है तो रील का ज्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं होता है आपके ऊपर, राइट? सो गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स. तो जैसे कि रील यानी कि मूवीज में जो लाइफ होती है, ऐसी हमारी लाइफ हो जाएगी? नहीं हो जाएगी. और बेटा यहाँ पे अब लास्ट 2 लाइन्स से आप ऊपर वाली लाइन्स को रिलेट कर पाओगे. सो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू लास्ट 2 लाइन्स ऑफ दिस पैराग्राफ, दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस. अब अपन समझते हैं बेटा, क्योंकि ये लोग गरीब लोग हैं, विलेजर्स हैं, तो इनके पास ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज वाले जो लोग हैं, जब भी इनको वोट चाहिए होता है, व्हाट डू? दे गो टू देम, इनके पास जाते हैं और इनसे क्या बोलते हैं? इनसे बोलते हैं कि आप हमसे क्या कर लो, आप हमें वोट दे दो, हम आपसे अभी आपकी ज़मीन ले लेते हैं. या हो सकता है ये पॉलिटिशियन सत्ता में आ चुके हो, पावर में आ चुके हो, देन दे स्पेशली आस्क दीज विलेजर्स टू लीव देयर विलेज लैंड, कि आप हमें सेल कर दो, इसके बदले में हम आपको बढ़िया आपके शहर में, सिटी में घर देंगे. सो विल गिव यू अ हाउस और विल गिव यू अ लैंड इन सिटी. यहाँ के तो वैसे भी कुछ दाम नहीं है, और सरकार ने अगर चाहा तो आपकी जो झोपड़ियाँ हैं या फिर जो ये नॉट सो परमानेंट हाउसेज हैं, इनको हम तोड़ ही देंगे. सो इट्स बेटर दैट यू गिव दैट लैंड टू अस एंड वी प्रॉमिस यू, हम आपको अच्छी जगह ज़मीन देंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, यूजफुल होगी. सो ये जो आपकी मूविंग पिक्चर्स यानी कि जो पिक्चर्स जैसी लाइफ होती है, ठीक है, कि मूवीज़ में जो लाइफ दिखाई जाती है ग्रैंड, ये हमसे प्रॉमिस करी है किसने? जो अभी गवर्नमेंट जो सत्ता में है, जो पार्टी आई थी हमसे वोट मांगने, ठीक है, तो उन्होंने हमें क्या करे हैं? ये सारे फेक प्रोमिसेस हमसे करे गए हैं. दे हैव डन ऑल दीज फेक प्रोमिसेस. So the party in power यानी कि गवर्नमेंट that the party in power is said to be keeping from us, कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी. You give us the land and you will get a chance to get land from us. आप हमको अपनी विलेज, गांव की ज़मीन दे दो, यहाँ पे हम डेवलपमेंट करेंगे, मॉल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे, और आप हमको बदले में क्या दे दो? यू गिव अस योर लैंड, और हम आपको बदले में क्या देंगे? डेवलपमेंट देंगे. क्या देंगे राजा बेटा? डेवलपमेंट देंगे. एंड इन रिटर्न यू विल गेट वहाँ पे सिटी में थिएटर होगा, एटलीस्ट आपको ये बुरी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी. ओके, सो व्हाट डू वी डू? या क्या बोल रहे हैं वो? दैट दे वांट अस, कि आप हमको अपनी जमीन दे दो. क्लियर है बेटा सबको यहाँ तक? आई हैव मूव्ड असाइड, प्लीज रीड द पैराग्राफ वेरी वेरी केयरफुली. क्लियर है? शैल वी मूव अहेड? ओके, डन बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा. तो आई होप दिस इज क्लियर. इफ यू वांट, मैं लास्ट की 3-4 लाइनें फिर से रिपीट कर दूंगी. आई मूव्ड असाइड इंटेंशनली एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड. हम भी चाहते हैं हमारे हाथों में कुछ पैसा आए, ये हमसे कुछ खरीद लें, दैट एटलीस्ट विल हैव सम मनी टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपैंड. हम भी चाहते हैं हमारी लाइफ बेटर हो, ग्रोथ मिले. ऐसा तो नहीं है जो हमसे गवर्नमेंट पार्टी ने प्रॉमिस किया था, जो आज पावर में, दैट विल गिव यू अ लाइफ लाइक मूवीज, जैसे उसमें प्रॉमिस मतलब वैसा प्रॉमिस किया था कि आपकी लाइफ भी मूवी जैसी होगी. आप सिटी में रहोगे, यू विल हैव मॉल्स नियर यू, यू विल हैव थिएटर्स टू वॉच मूवी, पूरे टाइम पानी आएगा, आप शहर में रहोगे, अपनी विलेज की ज़मीन हमें दे दो. ऐसे सब वादे हमसे पावर में जो लोग आ चुके हैं, अब जो पार्टी सत्ता में है, पावर में, उन्होंने हमसे किए थे. सो बेटा वी लिव इन डेमोक्रेसी. तो सिमिलरली जहाँ के लिए भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट बात कर रहे हैं वहाँ डेमोक्रेसी होगी. तो 2-4 पार्टीज रहती हैं, उसमें से एक सरकार
बनती है, एक को आप चूज करते हो डेमोक्रेसी में। तो जब वो वोट मांगने आए थे उन्होंने हमसे इस तरह के वादे किए थे। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in. तो अब क्या कर चुके हैं, ये न्यूज में आ चुका है कि हमसे हमारी जमीनें ले ली जाएंगी। हमसे हमारा क्या ले लिया जाएगा, ये जमीनें ले ली जाएगी। किन का मतलब क्या होता है, पिटीफुल, जिसपे आपको दया आए। तो आपको दिख रहे होंगे इनकी कंडीशन कैसी है, कितने सैड लग रहे हैं। किन इज फैमिली, और फैमिली जो रिलेटिव्स होते हैं जिनके साथ आपका रिलेशन है। सो इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज फैमिलीज दे हैव टू लीव देयर लैंड एंड इट इज टू बी बॉट आउट। इसको क्या कर लिया जाएगा बेटा, अब खरीद लिया जाएगा। सो दे आर प्लानिंग टू, गवर्नमेंट इज, और द पार्टी जो उसमें है, दे आर प्लानिंग टू परचेज इट, कि हम इसको खरीद लेंगे। सो नाउ इन्होंने इनसे क्या बोला है कि वी हैव ब्रॉट योर लैंड, सो नाउ वील गिव यू कॉम्पनसेशन। आपको पैसे मिलेंगे या जमीन देंगे हम कहीं पे और, सो यू विल बी कॉम्पनसेटेड। तो बॉट आउट का मतलब क्या है, यू विल बी कॉम्पनसेटेड, आपको जो है मुआवजा मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगी शहर में या कहीं और, बट नाउ यू हैव टू लीव। तो जहां पर ये लोग रहते थे इनसे वो जमीनें भी ले ली गई हैं इन बड़े बड़े लोगों ने। एंड यू कैन सी विद दिस इमेज ऑल्सो इट्स क्लियर कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पे बनाई जाएंगी, स्टोर्स खुलेंगे, बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ होंगी, बड़े बड़े मॉल, डेवलपमेंट के लिए जो भी किया जाएगा। तो इन गरीब लोगों के पास कुछ भी नहीं है, दे डोंट इवन हैव देयर राइट ऑन देयर लैंड। इनको वो भी बोल दिया गया है कि आप छोड़ दो, यू हैव टू लीव दैट। ओके, क्लियर है बेटा यहाँ तक, ठीक है। सो अब न्यूज में आ चुका है दैट आवर फैमिलीज हैव टू रीलोकेट, वी हैव टू लीव द प्लेस, लीव आवर लैंड, एंड हमें कॉम्पनसेशन मिलेगा टू लीव द लैंड, ठीक है, क्लियर है। एंड हमें क्या प्रोमिस करे गए, टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर and the store where they won't have to think for themselves anymore while greedy good doers beneficent beasts of prey। तो हमसे क्या वादा करा गया है कि आप अपनी जमीन छोड़ दो, ठीक है, एंड वॉट यू विल गेट, यू, आप अपनी जमीन हमें दे दो, हम उस पर डेवलपमेंट करेंगे, एंड जहां पर हम आपको लैंड देंगे, वेयर वी विल गिव यू लैंड, वहां पे आपके पास सारी एमिनिटीज होंगी। where we will give you land, where we will give you land, वहां पे आपके पास क्या होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। you will have गुड थिएटर्स जहाँ पे आप मूवीज देख सकते हो। आपने देखा होगा अगर बड़ी बड़ी सोसाइटीज या हाई राइज बिल्डिंग में नीचे ही पूरी मार्केट बनी होती है, पूरा स्टोर होता है, तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इन विलेजर्स को या इन गरीब लोगों को बोल रहे हैं यू विल बी लिविंग क्लोज टू थिएटर, आपके पास मॉल होंगे, स्टोर होगा, ये सारी चीजें सब एक्सेट्रा, ये सब चीजें आपके आसपास होंगी और आप इनका पूरा लुफ्त जो है उठा सकते हो। यू कैन यूज ऑल दीज थिंग्स वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे। तो सेकंड लास्ट लाइन में वो क्या बोल रहे हैं कि आपको वहां पे कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं होगी, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, सब कुछ बढ़िया होगा। अब ग्रीडी गुड डूअर्स कौन है, वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रेज। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, सोचिए कौन है ग्रीडी गुड डूअर्स, रिच लोग हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं। और मुझे एक चीज बताइए, क्या गुड डूअर्स के आगे हम ग्रीडी वर्ड लगा सकते हैं, वैसे लगाना तो नहीं चाहिए because it is incorrect, but now tell me if the poet has used it, what you have to say. So I am here only and answer the question, ठीक है, आपको क्या आंसर देना है, greedy good doers, what is poet trying to say here। और greedy word good doers के साथ तो आ ही नहीं सकता, it's wrong, but अगर poet ने use किया है then which poetic device has been used here, that is greedy good doers। तो जल्दी से मुझे बताइए in next 10 seconds do let me know the answers, क्या use हुआ है greedy good doers में, which poetic device has been used। okay okay बताइए जल्दी से। Yes, my dear students, very good. Good try. Very good try. Yes, my dear students, done. Superb. So yes, that is absolutely correct answer. That is my champions. Oxymoron has been used here.
ऑक्सीमोरॉन हैज बीन यूज्ड हियर। दोज हु डोंट नो व्हाट इज ऑक्सीमोरॉन, फिर से बता रही हूँ, पोएटिक डिवाइसेस की वीडियो है कॉमर्स वाला पे, देखना मत भूलना। ऑक्सीमोरॉन इज बेटा जब दो ऑपोजिट वर्ड एक साथ आते हैं। अगर मैं बोलूं दैट इज एन ओपन सीक्रेट, क्या कभी सीक्रेट ओपन हो सकता है? नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी द केस। ओपन सीक्रेट कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। थीफ कभी ऑनेस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, ओपन सीक्रेट, ऑनेस्ट थीफ कभी नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी दो अपोजिट वर्ड एक साथ इस्तेमाल करे गए हैं, दैट्स व्हाई इट इज एन ऑक्सीमोरॉन। तो जो गुड डूअर है वो ग्रीडी कैसे हो सकता है? जो इंसान अच्छे कर्म करता है उसको गुड डूअर बोलते हैं, हु वांट्स टू डू गुड, हु बिलीव्स इन गुड। तो वो लालची कैसे हो सकता है? ग्रीडी कैसे हो सकता है? यानी कि यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन यूज हुआ है। और बेटा ग्रीडी डूअर का यहाँ पे मतलब क्या है? ग्रीडी डूअर मीन्स नथिंग बट सेल्फिश पीपल। ग्रीडी डूअर मीन्स सेल्फिश पीपल। तो ये लोग इतने सेल्फिश हैं, इतने खराब हैं, दे आर बीस्ट ऑफ प्रे, दे आर लाइक एनिमल्स, दे आर हॉरिबल पीपल। बीस्ट ऑफ प्रे इज बीस्ट ऑफ प्रे कैसे? एन एनिमल किलिंग अनदर एनिमल। सो ये जानवर नहीं बन गए इंसान, लेकिन इनकी तुलना करी जा रही है जानवरों से। एन एनिमल किलिंग अदर एनिमल, तो जैसे आप प्रे का शिकार करता है एक जानवर, अपने दूसरे प्रे को पकड़ता है, सो दैट इज बीस्ट ऑफ प्रे। तो ये लोग कैसे हैं? इतने सेल्फिश हैं, इतने हॉरिबल हैं, दैट दीज पीपल, दीज गवर्नमेंट पीपल और द पार्टी पीपल जो हमसे वोट मांगने आते हैं, हमको ये जमीनों के वादे करते हैं, ये सब अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, दे आर फेकिंग इट। लास्ट लाइन का मतलब ये है, दीज सेल्फिश पीपल दे आर प्रिटेंडिंग टू हेल्प अस, बट एक्चुअली इसमें हमारी कोई मदद नहीं हो रही है, दे आर नॉट हेल्पिंग अस। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे, दीज बिग पॉलिटिशियंस आर द पीपल दोज हु आर हियर आस्किंग दीज पीपल टू लीव देयर लैंड, हम आपको कॉम्पनसेशन दे देंगे, थिएटर के पास में रहने को मिलेगा, मॉल के पास में रहने को मिलेगा, दिखावा कर रहे हैं कि हम मदद कर रहे हैं आपकी, पर ये इनकी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। सेकंड लास्ट लाइन बेटा, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, यानी कि दीज बिग पीपल दे विल टेक डिसीजन फॉर दीज विलेजर्स हु आर अनएडुकेटेड। इनके हाथ में एक्चुअली इनको लगेगा बहुत फ्रीडम है, कभी भी कुछ भी खा सकते हैं, कभी भी सिनेमा देख सकते हैं, लेकिन ये बेचारे अपने लिए खुद डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। अदर पीपल आर टेकिंग डिसीजंस फॉर देम। ठीक है, सो बिग पीपल और पार्टी पीपल विल टेक डिसीजन फॉर देम। पार्टी यानी कि जो सत्ता में पावर में आएंगी वो, पार्टी पीपल विल टेक सॉरी ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to suit them out of their wits। अब ये जो बेटा रिच लोग हैं या फिर जो पार्टी अभी सत्ता में है, द पॉलिटिकल पार्टी हु इज इन्वॉल्व हेयर, जो इनसे ये फेक प्रोमिसेस करती है, बड़े बड़े वादे करती है, दे आर स्वॉर्म्ड। स्वॉर्म यानी कि दे कम, दे गैदर इन लार्ज नंबर्स, दे गैदर इन लार्ज नंबर्स, इन गरीब लोगों के पास ये आते हैं और क्या बोलते हैं? एनफोर्स करते हैं, जबरदस्ती का परेशान करते हैं, दिखावा करते हैं दैट वी आर हेल्पिंग यू। सो दे स्वॉर्म ओवर, दे कम इन लार्ज नंबर्स, एनफोर्सिंग यानी कि सामने वाले को फोर्स करना कि भाई हम आपको क्या दे रहे हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो आप अपनी जमीन हमें दे दो। और जो भी ये हेल्प भी ऑफर करते हैं, ये सारी हेल्प कैसी होती है? कैलकुलेटेड होती हैं, इनके खुद के बेनिफिट के लिए होती हैं, तभी ये इस गरीब इंसान को ये हेल्प भी ऑफर करते हैं, वरना ना करें। और साथ ही साथ बेटा जो ये हेल्प ऑफर कर रहे हैं, इट इज टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स। इसका मतलब क्या है? टू मेक दीज पीपल सेंसलेस। अभी मैं आगे समझाऊंगी इसका मतलब क्या है। टू मेक दीज पीपल डम्ब, नम बोल लो, टू मेक दीज पीपल सेंसलेस। अगर इनको काम करने की आदत ही चली जाएगी, हार्डवर्क करने की आदत ही चली जाएगी, या सही काम करने की आदत चली जाएगी, तो इनकी जो डिसीजन मेकिंग है,
समझ आना, अ पर्सन शुड बी इंटेलिजेंट इनफ, वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड उसके साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत है, उसके लिए भी यू रिक्वायर ब्रेन। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी इंसान इनसे वोट मांगने आता है, द पर्सन हु इज इन पावर, जो पार्टी सत्ता में आ गई है, वो इनसे झूठे वादे करती है, उनकी हेल्प कैलकुलेटेड होती है, और जो ये हेल्प ऑफर करते भी हैं उससे भी ये विलेजर्स सिर्फ बेचारे सेंसलेस बन जाते हैं। कैसे? एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे। अब जब ये विलेज में रहते हैं, जो फिजिकल हार्डवर्क करते हैं, उससे ऑफकोर्स इनकी बॉडी फिट रहती है, स्ट्रांग रहती है। अब फॉर एग्जाम्पल जब ये यहाँ आएंगे, इनके पास और कोई जॉब नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट सेइंग कि यही जॉब पकड़ेंगे, बट फॉर एग्जाम्पल जब वो वहाँ पर आए, अब उनके पास कोई एजुकेशन तो है नहीं, कोई उनको बेचारों को आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा जॉब मिल गया, या किसी ऑफिस में कॉर्पोरेट में बैठकर वो कुछ काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ द पर्सन हैज टेकन अ जॉब ऑफ अ गार्ड, उन्होंने यहाँ पे जहाँ उनको जमीन दी सरकार ने, वो वहाँ पे कहीं पे आसपास गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, अगर सामने वाले की नाइट शिफ्ट है, नाइट ड्यूटी है, तो वो इंसान क्या करेगा? उसके पास तो कोई चॉइस नहीं है, वो अपनी जो नेचुरल साइकिल है उसको, नेचुरल जो स्लीप साइकिल होती है जो गॉड ने बनाई है, टू स्लीप एट नाइट एंड टू बी अवेक इन मॉर्निंग, वो साइकिल भी खराब हो जाएगी एंड धीरे धीरे उसकी हेल्थ भी अफेक्ट होगी। उसके हाथ में तो है ही नहीं, उसके हाथ में थोड़ी है ये चीज करना कि भाई मैं कॉर्पोरेट में काम कर लूँ या मैं बड़े ऑफिस में काम कर लूँ, एंड आई वांट ऐसे बहुत रेप्यूटेड बड़ा जॉब चाहिए, एकदम से आते लग ही नहीं सकता इफ यू डोंट हैव सर्टेन एजुकेशन। तो उससे क्या होगा? जब ये दिन भर रहेंगे, दिन भर क्या करते रहेंगे? सोते रहेंगे, काइंड ऑफ दिल बिकम अनफिट। अब ये तो नहीं कह सकते लेजी बनेंगे, नहीं बनेंगे, बट काइंड ऑफ अनफिट एंड लेजी, क्योंकि इन्होंने अपना जो नेचुरल स्लीप साइकिल है उसको भी ब्रेक कर दिया है, क्योंकि इनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो इनकी क्या हो रहा है बेटा? डिस्ट्रॉइंग देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे। तो मैं आपको यही समझा रही थी, एंशियंट वे यानी कि जो हमारा ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल या जो नेचर कहता है, वो क्या कहता है कि आप रात में सोइए और सुबह उठ के काम करिए। बट अनफॉर्चुनेटली इन विलेजेस का, इन अनएजुकेटेड लोगों का स्लीप साइकिल भी, रात को सोने का सब कुछ खराब हो जाएगा, क्योंकि हाउ विल दे डू दैट? जब ये बाहर आए हैं, इनको जो भी छोटा मोटा काम मिलेगा वो करना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड मनी टू सर्वाइव। हाउ विल यू बाय ग्रोसरीज फॉर योर फैमिली? हाउ विल योर किड्स गो टू स्कूल? हर चीज उन लोग को सोचनी है, उनकी लाइफ भी कोई आसान थोड़ी है, बहुत टफ है। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. Now I refers to whom? I refers to the poet Robert Frost. Robert Frost बोल रहे हैं, जब भी मैं ये चीज सोचता हूँ या देखता हूँ, sometimes I feel myself I can hardly bear, मैं ये चीज को झेल ही नहीं सकता, bear नहीं कर सकता, मैं I'm not able to take it up, मैं इसको देख ही नहीं पा रहा हूँ कि कितना कुछ गलत हो रहा है। The thought of so much childish longing in vain, तो जब भी मुझे ये ख्याल आता है, बचपन से मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि ये कितना गलत हो रहा है, बट ऑल दीज थॉट, ऑल दीज थॉट्स दे आर इन वेन, ये यूजलेस हो जाते हैं। हाउ डू दे बिकम वेन? इज बेटा यूजलेस हो जाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज इन अ लॉट ऑफ पेन दैट मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ what is happening with these villagers। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सैडनेस है, जो दुख है, उसके लिए वो क्या बोल रहे हैं? The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको दोनों चीजें समझाती हूँ, दोनों लाइनें समझाती हूँ। तो जो सैडनेस है, जो लर्क कर रही है, लर्क इज टू बी हिडन। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा दैट जब शेर पकड़ने जाता है उसको, डियर को, तो डियर के लिए पोएट ने लिखा था that the tiger was lurking in the grass, छुपा हुआ था कि मैं शेर जो हूँ, मैं डियर को जाके पकड़ लूंगा। मुझे पोएम का नाम याद नहीं आ रहा था, टाइगर इन द जू था, यस, द टाइगर इन द जू में। सो द टाइगर वांटेड टू कैप्चर इट्स प्रे, जो कि एक डियर होता है। तो सिमिलरली लर्क का मतलब यहाँ भी बेटा वही है, दैट इज टू बी हिडन। तो वहां पे शेर छुपा था, लेकिन यहाँ पे क्या कोई शेर छुपा हुआ है? नहीं। ये बेचारे जो विलेजर हैं, अपनी जो शॉप है, छोटी सी टपरी है, उसकी खिड़की से बाहर देखते रहते हैं, समबडी विल कम एंड हैव समथिंग फ्रॉम अस, कुछ तो हमसे कोई खरीद लेगा। और पूरे टाइम दे आर वेटिंग विथ अ ओपन प्रेयर, इनके मन में पूरे टाइम एक प्रेयर जो है वो चलती रहती है। और वो प्रेयर क्यों है? that somebody comes and buys something from us so that at least we will have some cash। तो ये सब देख कर रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोल रहे हैं? I have a lot of sadness, I feel really bad
द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो। तो यहाँ पर जो भी विलेजर यहाँ पे बैठा होता है और बट दे आर कंटिन्यूसली प्रेइंग दैट ओ गॉड प्लीज सेंड अस अ कस्टमर जो हमसे कुछ तो ले ले। सो दे आर वेटिंग फॉर दैट एंटायर डे। Now, for the squeal of brakes, the sound of a stopping car of all the thousand selfish cars that pass. अब यहाँ पे क्या है, स्क्वील ऑफ ब्रेक्स। तो जो बेटा साउंड प्रोड्यूस होता है जब कार का ब्रेक लगता है, when the sound is being produced when a when the brake is applied on the car, तो एक साउंड आती भी है, सडनली एक कार जो है रुकती भी है। स्क्वील ऑफ ब्रेक यानी कि जब वो कार अपना ब्रेक लगाती है तो एक आवाज प्रोड्यूस होती है, तो दैट मीन्स द कार हैज स्टॉप्ड। इतनी हजारों गाड़ियां इस हाईवे से निकल चुकी हैं। सो आउट ऑफ ऑल दीज सेल्फिश कार्स जितनी भी निकली हैं, ओनली वन कार स्टॉप्ड। अभी बात तो कार्स कभी सेल्फिश हो सकती हैं क्या? पीपल कैन बी, ह्यूमन बींग्स कैन बी, एंड इन फैक्ट वी आर, विच इज वेरी बैड। बट कैन कार्स कैन बी सेल्फिश? नो दे कांट बी। तो अगेन यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि अगेन इस तरह का एडजेक्टिव यूज करा गया है विच इज नॉट सपोज टू बी यूज्ड विद कार्स। तो सेल्फिश कार्स नहीं हो सकती हैं, लोग सेल्फिश हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये मैंने आपको यहाँ भी बताया था। ठीक है, और बेटा ग्रीडी गुड डूअर्स में एक और पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है, ग्रीडी एंड गुड। जी एंड जी जब सेम लाइन में सेम लाइन में क्या हो रहा है, एक ही वो रिपीट हो रहे हैं, एक ही अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, दैट इज जी। तो जी की वजह से हम क्या बोल सकते हैं? फॉर श्योर इट इज एलिट्रेशन। ठीक है, दिस इज एलिट्रेशन और ऑक्सीमोरॉन है ग्रीडी गुड डूअर्स में। सो डोंट गेट कंफ्यूज, मैंने दोनों मार्क कर दिए हैं। ठीक है, तो एलिट्रेशन आप फाइंड आउट कर लोगे ना, जिस भी सेम एक ही लाइन में अगर किसी भी 2 या 3 वर्ड के, जैसे अब यहाँ पे देखो मुझे मिल गया एक और, अगर हम देखें बेनिफिसेंट का बी और बीस्ट का बी, सो दिस इज अगेन एलिट्रेशन। ठीक है, क्लियर है? बेनिफिसेंट बीस्ट। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यू कैन इजीली फाइंड आउट ऑल दीज पोएटिक डिवाइसेस। ठीक है, पॉलिश ट्रैफिक में भी था, यहाँ पे तो ऑक्सीमोरॉन था। यस, ये रहा पॉलिश ट्रैफिक, ये रहा। ठीक है, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, इसमें आप मुझे बताना कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। ठीक है, क्या रोड साइड स्टैंड को शायद क्या ह्यूमन क्वालिटी कुछ ऐसा देने की कोशिश करी गई है? सो लेट मी नो दैट। तो बेटा हजारों गाड़ियों में से जो यहाँ से निकली, ओनली वन कार हैज स्टॉप्ड, ओनली वन कार हैज स्टॉप्ड, एंड दैट टू वो कार क्यों रुकी? जस्ट टू इंक्वायर, just want to inquire what a farmer's prices are, कि क्या प्राइस चल रहा है, कितने रुपए में आप इनको बेच रहे हो, सिर्फ ये इंक्वायर करने के लिए, ये जानकारी लेने के लिए। इंक्वायर यानी कि जस्ट टू आस्क। कैन यू बिलीव इट? इतनी हजारों कारों में से एक कार रुकी, उनका भी कोई इंटरेस्ट या कोई इरादा नहीं है लेने का, जस्ट टू इंक्वायर, जस्ट टू आस्क कि ये कितने का है, दैट्स इट। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, और एक और रुकी लेकिन उन्होंने भी क्या कुछ लिया? नहीं लिया। दे इनफैक्ट वांटेड टू रिवर्स देयर कार, वो अपनी गाड़ी रिवर्स करना चाहते थे। तो यहाँ पे जो स्पेस दिख रही है आपको, जो घास है, ये वाला जो एरिया है ना, लेट मी मार्क दिस। सो दे स्टॉप्ड, लेकिन वो पहली गाड़ी रुकी इंक्वायर करने के लिए, और दूसरी गाड़ी जो ये ओपन फील्ड वाला एरिया है इसको यूज करना चाहती थी रिवर्स द कार। अब हाईवे पे, रोड पे तो आप रिवर्स नहीं कर पाओगे, बैक लेने के लिए उन्होंने अपनी कार पीछे ले आए वो घास यानी कि फील्ड वाले पार्ट पे। सो दे आर इनफैक्ट यूजिंग द यार्ड, यानी कि जो ओपन स्पेस है वहां पे, जो फ्रंट यार्ड है, उसको यूज कर रहे हैं अपनी कार को बैक एंड टर्न करने के लिए, यानी कि टू रिवर्स द कार, दैट यार्ड दैट वाज इन फ्रंट ऑफ दिस रोड साइड स्टैंड, उसको यूज किया जा रहा है। तो एक कार रुकी भी सही, लेकिन प्लो करने के लिए, प्लो यानी कि टू टेयर अप द ग्रास, तो वहां पे जो घास थी उसको भी टेयर अप कर दिया है इस गाड़ी ने, उससे जो वो घास है वो अनरूट हो गई है। तो ग्रास हैज बीन अनरूटेड बिकॉज द वे द कार वाज रिवर्सिंग इट। ठीक है, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it to a gallon of gas.
अब जो दूसरी गाड़ी गाड़ी रुकी बेटा, वो क्यों रुकी थी? अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड। दूसरी गाड़ी रुकी तो वो किस लिए रुकी थी? रास्ते के लिए रुकी थी कि कहाँ जाना है। कैन यू टेल अस वेयर टू टर्न, क्या आगे का रास्ता है? सो दे वर आस्किंग, द थर्ड कार विच स्टॉप देयर was asking for direction. So first car that stopped finally after 1,000 selfish cars was there to ask just the prices of these items. दूसरी रुकी to use the front yard to reverse the car just to use that space. That's it. और तीसरी गाड़ी रुकी just to ask the direction कि क्या ये रास्ता यहीं जाता है. They wanted to know where this road goes, where this path leads to. And another to ask could they select a gallon of gas. और दूसरे लोग इन farmers से and villagers से क्या पूछ रहे हैं? क्या आप पेट्रोल सेल करते हो? हमारा पेट्रोल खत्म होने वाला है. सो दे वर इंक्वायरिंग फॉर पेट्रोल. अब ये इंसान जो वाइल्ड बेरीज, ये वेजिटेबल्स, स्क्वॉश, ये सब बेचते हैं, why they will be selling petrol? Why they'll be telling directions? They can help, that's not an issue, but they also need money, they also need help from these rich city people, which these people are not doing for sure. Now they couldn't this crossly, they had none, didn't it see? ठीक है, तो वही बोल रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी कि आपको नहीं दिख रहा क्या? दे कुड नॉट, दे डोंट सेल गैलन ऑफ गैस. ठीक है, दे आर नॉट देयर कि आप सिर्फ उनका फ्रंट यार्ड यूज करो. ठीक है, एंग्रीली ये सब कुछ बोला जा रहा है, क्रॉसली इज एंग्रीली. सो दे डोंट डू ऑल ऑफ दैट. दे हैड नन, डिडंट इट सी, आपको नहीं दिख रहा है क्या कि इनके पास पेट्रोल कहाँ है? They don't sell petrol. And why you are asking all these questions? You're asking, you need help, it's fine, but these poor people, these uneducated people also need something from these rich city people, that is they need money कि आप उनसे कुछ खरीदो. Just don't inquire, don't use their area to reverse or park your cars. Use it for something that is useful for them also. ठीक है. No, in country money, the country scale of gain, the requisite life of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. So यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं बेटा? Now this is the last paragraph. What can you understand with these from the starting two lines? No, in country money, the country scale of gain. तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोलना चाह रहे हैं? Let me know the meaning. इसका क्या मतलब है? Okay, tell me that. So what is Robert Frost trying to say in the starting lines of this last paragraph? तो वो क्या बोल रहे हैं कि आप उनकी सारी चीज़ों को यूज नहीं कर सकते हो. You are just using their land, you are tearing up the grass, you are asking if you sell the petrol. ठीक है, तो पुअर इंसान ने एक बहुत गुस्से में रिप्लाई करा दैट वी डोंट सेल पेट्रोल. उसको बहुत गुस्सा आ रहा है कि नहीं, हम नहीं बेचते. अब वो क्या बोल रहे हैं? कंट्री पीपल डोंट अर्न मच. कंट्री पीपल क्या करते हैं? कंट्री पीपल, ये जो लोग हैं, ठीक है, इनको बोला गया है कंट्री पीपल, दे डोंट अर्न मच. डोंट अर्न मच. स्केल ऑफ गेन का मतलब क्या होता है बेटा? स्केल ऑफ गेन का मतलब यही होता है द अमाउंट ऑफ मनी यू हैव और द अमाउंट ऑफ मनी यू अर्न. ठीक है. नाउ द रेक्विजिट लाइफ. रेक्विजिट क्या होता है? प्री रेक्विजिट. रेक्विजिट क्या है? वॉट एवर इज नीडेड और रिक्वायर्ड. सो the requisite life of spirit has never been found. So whatever is required to these poor people, to these poor villages, they have never got that. Or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of पेन. अब यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत बड़ी बात बोलने वाले हैं, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आई विल हेल्प यू विद दैट. अब यहाँ पर मैंने आपको इसका मीनिंग लिख दिया है पहले से ही. अब डायरेक्ट समझते हैं इन 2-3 लाइनों को. बेटा रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं कि ये लोग इतने परेशान हैं, दे आर in a lot of pain. So I really feel bad to see that and I can't help owning the great relief it would be. कितना अच्छा लगेगा मुझे. I refers to Robert Frost. Frost says that it will be so great if I can just मैं इनको राहत दे पाऊँ इनके दुख से, दर्द से, और एक ही बार में, एक ही झटके में इनका पेन खत्म कर दूँ. So did he mean that killing these uneducated people will be a good thing? No, he did not mean that कि इनको अगर मुक्ति दिलानी है इस दर्द से, इस पेन से, so they should not survive.
ठीक है, बिकॉज दैट इज नॉट द राइट थिंग. लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी दिक्कतें आए, बट एस्केपिज्म या उस चीज से भागना या मरना इज नॉट द सोल्यूशन. दैट इज नॉट राइट, है ना. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मतलब ये भी नहीं है दैट यू नो लेट्स जस्ट टेल देम दैट यू शुड नॉट लिव. अगर जियोगे ही नहीं तो दर्द ही नहीं होगा, ये परेशानियां भी नहीं होंगी. सो ही डज नॉट मीन दैट, बट ही wants to remove their pain in just one stroke, like in one go he wants to remove all their pain. And next day as I come back into sane, I wonder how should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. तो अभी यहाँ पर क्या है बेटा, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस में है, इमोशनल पेन में है. कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो ही इज़ नॉट थिंकिंग ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट, बिल्कुल सही नहीं सोच पा रहे हैं. सो ही इज सेइंग द नेक्स्ट डे व्हेन आई विल बी बैक टू माय नॉर्मल सेंसेस. सेन यानी कि जो मेरा दिमाग है, जब मैं अपने सेंसेस में वापस आ जाऊंगा. व्हेन आई विल बी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज, when I will be not thinking emotionally and when I will be back to my senses. अब लास्ट की 2 लाइन में वो क्या बोल रहे हैं? When I'll be back to my senses, I wonder, that is I think, how I like you to come to me. For example, Robert Frost is saying, अगर कोई इंसान मेरे पास आए एंड मुझे हेल्प ऑफर करे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आई वॉन्ट टू हेल्प यू एंड आई वॉन्ट टू टेक ऑल योर पेन अवे, मैं आपका सारा दुख दर्द हटा दूंगा और यू नो ऑल ऑफ दैट. अगर कुछ इस तरह के कोई वादे करें या कोई आकर बोले दैट यू नो आई हेल्प यू, what I'll do is and offer to put me gently out of my pain, of course even I will say no. तो मैं जो बार बार सोचता रहता हूँ that I should go to these villagers, to these uneducated people, that I'll take their pain away and all of it, तो ये मैं emotional pain और emotional stress में तो बोलता हूँ, ठीक है. बट when I'll be back to my senses, और अगर मैं सोचूंगा, if I think how I should like you to come to me, अगर आप मेरे पास आए, कोई भी मेरे पास आया to offer me help, that gently, very kindly will take you out of pain. If somebody offers me, even I don't know if I will accept their help or not. So maybe I will not accept their help. So इस तरीके से हम सोचें कि भाई लाइफ का पेन खत्म करने का मतलब है डेथ, और one should not live because life is full of difficulties and challenges. So that is not true. Neither ending your life sorry, neither ending your life nor escapism, इन दोनों में से बेटा कुछ भी काम नहीं करता. येस, लाइफ इज टफ एंड लाइफ विल गेट टफर. आई एम सॉरी टू से दैट, बट येस इट विल गेट टफर. बट द चैंपियन और द विनर इज जो कभी क्विट ना करे, कभी हार ना माने. यू नो वीकडेज सबके आते हैं, कमज़ोर हर किसी को फील होता है किसी ना किसी दिन. बट द बिगेस्ट एंड द बेस्ट थिंग इज व्हेन यू कैन वर्क हार्ड एवरी डे. हर दिन हम गिरे, फिर हम उठे, और किसी दिन अगर लो फील हो रहा है, आज नहीं हो रहा तो भी इट्स फाइन, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू विल क्विट. मे बी नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो हम फिर से उठेंगे, फिर से मेहनत करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, बिकॉज एवरी डे इज नॉट द सेम. एंड बिकॉज one day was bad, it does not mean that our entire life will be bad. तो एक दिन बुरा होने से पूरी जिंदगी बुरी नहीं हो जाती. And let's start doing, or let's start taking one step at a time. So एक दिन अगर मेहनत करने की पूरी अच्छे से कोशिश करते हैं, होती है, बहुत अच्छी बात है. फॉर एग्जाम्पल किसी दिन पे बहुत कम, बहुत लो फील हो रहा है, still it's fine, we'll take rest for today and we'll work harder day after tomorrow. So that should be your motto, and not giving up or escapism is not the right way to lead your life. क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? सो बेटा मैंने आप लोग को लाइन टू लाइन समझाने की कोशिश करी है. पोएम थोड़ी टफ थी, बट आई होप दैट you were able to understand the poem. I hope so. So now my dear students, as I've promised you, your Divya ma'am is back with your NCERT questions. So पहला question आपके सामने आ चुका है. Let's see what will be the answer. The city folk who drove through the countryside hardly paid any heed to the roadside stand or to the people who ran it. If at all they did, it was to complain. Which lines bring this out? What was their complaint about? तो जो city folk थे जो वहाँ से निकलते थे, they never bought anything. So which lines bring this out? वो देखते हैं. So line is, the polished traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a movement, then out of sorts. कभी कुछ लेते नहीं है, ट्रैफिक वहाँ से निकलता था. So at having the landscape marred with the artless paint
of signs that with N and S turned wrong. So according to the city folk, these stalls with unartistic signboards blemish खराब कर देती हैं जो सीनिक ब्यूटी है वहां पे हाईवे के राइट और लेफ्ट में. तो इनके जो गंदी गंदी रोड साइड स्टैंड्स हैं, अगली साइन बोर्ड्स हैं, ये उनकी ब्यूटी को खत्म कर देते हैं. सो सिटी फोक क्या करते हैं, जो वहां से निकलते हैं, दे हार्डली पे एनी अटेंशन टू द रोड साइड स्टैंड, और वो लोग जो इनको चलाते हैं. पर अगर ये ध्यान देते भी तो इन रईस लोगों की, इन रिच लोगों की कंप्लेन क्या रहती, तो कंप्लेन यही रहती ना कि जो ये शॉप्स हैं इतनी अगली हैं, आपके साइन बोर्ड्स इतने गंदे हैं, दैट यू स्पॉइल दी सीनिक ब्यूटी. What was the plea of the folk who had put up the roadside stand? तो क्या प्ली है, क्या रिक्वेस्ट है रोड साइड स्टैंड वाले लोगों की? व्हाट आर दे प्लीडिंग फॉर? सो द रूरल फोक्स दे प्लीड पैथेटिकली फॉर सम कस्टमर्स कि आप रुक जाओ. एंड वी आर नॉट आस्किंग, हम कोई आपसे बेग नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट आस्किंग फॉर सम to buy some of our goods so that we can also have a chance to earn some money. Okay, city folks used to pass by on this road, and hence the rural folk set up the roadside stand to attract their attention and sell their goods. और वो लगाते जानबूझ के वहां थे, थोड़ा सा रूफ का हल्का सा पार्ट भी एक्सटेंड करा रखा था, so that you know these rich people will pay some attention और काश कुछ खरीद लें वो उनसे. That's it. The government and other social service agencies appear to help the poor rural people, but actually they do no good to them. Pick out the words and phrases that the poet uses to show their double standards. कि दिखावा और वादा कर रहे हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, but they are actually not doing it. It's all for their benefit. ठीक है? The poet criticizes the double standards of the government and other social service agencies who promise to improve their standard of living of the poor farmers and show them a rosy side of life कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, it will be great. So yet when the time comes to deliver their promise, जब टाइम आएगा अपना promise deliver करने का, तो वो कुछ भी deliver नहीं करते हैं. They forget their promises. ठीक है, और वो सिर्फ अपने benefits का ध्यान रखते हैं. अब किस लाइन से, फ्रेज से आप कह सकते हो कि ये लोग बहुत सेल्फिश हैं? ग्रीडी गुड डूअर्स, अच्छा करने का दिखावा कर रहे हैं, जबकि बहुत लालची हैं. बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे हैं. सोम, इकट्ठे हो जाते हैं इतने सारे लोग. तो ये क्या क्या मतलब है इन लाइनों के, इन फ्रेजेस के, वो समझ लेते हैं. सो द पोएट सेज दैट दीज ग्रीडी people who make these calculations, it is all well thought, shrewd, cruel इनके moves हैं, to which the innocent people ये फंस जाते हैं. unaware farmers इनके prey यानी कि शिकार बन जाते हैं. so these are very humble and simple people, they are robbed of their peace, इनकी शांति चैन सब छीना गया है इन clever लोगों के साथ. so ये जो है अपने benefits के लिए सब कुछ करते हैं. that is they are calculated to soothe them out of their wits by teaching them how to sleep all day and destroy even their sleep cycle, which is the natural or the ancient style. तो इन लाइनों से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट या सोशल एजेंसीज भी सिर्फ और सिर्फ इनका फायदा उठा रही है और कुछ नहीं. What is the childish longing that the poet refers to and why is it in vain? पोएट बेटा क्या सोचते हैं, यहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये लाइन. पोएट थिंक्स दैट द पर्सन्स हु आर रनिंग द रोड साइड स्टैंड, दे आर सफरिंग फ्रॉम अ चाइल्डिश लॉन्गिंग. बचपन से इनकी जो चाहत है कि हमसे कोई कुछ खरीदे, everything is going in vain and they are always expecting that somebody will come and buy something from us. कोई तो कस्टमर आएगा और हमसे कुछ लेगा. that is their wish. so they keep their windows also open to attract them कि वो रुकें और कुछ ले ले. and suddenly not suddenly, no one comes up. they are always waiting to hear the squeal of brakes कि कोई गाड़ी ब्रेक लगाए और रुक जाए. और जब sound of stopping the car आता भी है, they still don't buy anything. so all the efforts of these villagers, these farmers, they all go in vain. इनके सारे efforts क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं. Which lines tell us about the insufferable pain that the poet feels at the thought of the plight of the ruler poor. so
यहाँ पे आपको ऐसी लाइन बतानी है जिससे आपको पता चले इनसफरेबल पेन फील हो रहा है पोएट को फॉर दीज पीपल दोज हु ओन दिस रोड साइड स्टैंड. So filled with empathy, the poet is unable to bear the plight of unassuming and innocent ruler people को कितना दर्द झेलना पड़ता होगा. The lines below they show, you know, the amount of pain Robert Frost is going through. So sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer. तो इन लाइनों से बेटा हमको एक चीज क्या क्लियर हो गई है, that what is Robert Frost going through, he is also going through a lot of pain whenever he sees all these people, या जब भी उनके बारे में सोचते हैं. And next is that you know all these people are always praying कि कोई तो हमारे पास रुक जाए, any customer who would buy something from us. ठीक है बेटा. सो यहाँ पे अपना चैप्टर, अपनी जो पोएम है, दैट वी हैव कंप्लीटेड विथ लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, राइट, एंड वी हैव डन ऑल योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस आल्सो. सो इट वाज बिट लेंथी एंड अ टफ पोएम, बट आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू. आई हैव written meanings of all the words and lines, so I hope the roadside stand is clear to everyone, written by Robert Frost. So yes, your Divya ma'am is signing off. I hope this is clear. See you all in the next lecture. Bye bye. Jai Hind.